7वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी ने ध्यान साधना शुरू कर दी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम की ध्यान साधना 45 घंटे तक चलेगी। 1 जून की शाम को प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना से बाहर आएंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी अपनी ध्यान साधना के दौरान 45 घंटों तक नारियल पानी, नींबू रस और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करेंगे। तिरुवनंतपुरम से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम नौका में बैठकर रॉक मेमोरियल ध्यान मंडपम पहुंचे और ध्यान साधना की शुरुआत की। धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। पुजारियों ने एक विशेष आरती की और उन्हें मंदिर का प्रसाद दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कन्याकुमारी का ये खूबसूरत बीच और यहाँ पर 133 फीट की प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की ये प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशाल प्रतिमा। और यहाँ पर ये विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है जो कि वैसे तो काफी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर कई लोग पहुँचते हैं, लेकिन इसके अपने आप में भी कई मायने हैं क्योंकि विवेकानंद ने भी यहीं से अपने मेडिटेशन की जो यात्रा है वो की थी और यही कारण है कि ये उनके ही मेमोरियल में बनाया गया बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है कन्याकुमारी का। और प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचे हुए हैं। ध्यान शुरू करने से पहले पीएम कुछ देर के लिए मंडप की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े रहे। पीएम की ध्यान साधना से विपक्ष हैरान परेशान है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ध्यान साधना को टेलीविजन पर दिखाया गया तो वो इसी से इसकी शिकायत करेंगी। कांग्रेस नेताओं के दल ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत की है। आरोप लगाया कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी को इसकी जरूरत है तो करें, लेकिन कैमरा लेकर न जाएं। किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री 1 जून को कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले स्मारक के पास तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को देखने भी जा सकते हैं। तो 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होना है और 4 जून को जनता का फैसला पूरे देश और दुनिया के सामने होगा। हर पार्टी यही दावा कर रही है कि वही जीतेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच जो बयान दिया है उससे खलबली मच चुकी है। तो उन्होंने क्या कहा अगले 6 महीने के प्लान को लेकर, साथ ही इंडी गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो सब कुछ आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। पीएम मोदी ने पंजाब की रैली में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। पीएम मोदी ने कहा 4 जून के बाद 6 महीने में देश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा 6 महीने में राजनीति में भी बड़ा तूफान आने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 6 महीनों में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देखेंगे। 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देखेंगे, बिखर जाएगी। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। पीएम मोदी ने सख्त लहजे में इंडी गठबंधन को चेतावनी भी दी। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं
इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। पंजाब की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को सरकार बनते ही उनका 125 दिन का प्लान तैयार है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। अब सवाल है कि क्या पीएम मोदी की सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है या फिर 4 जून को नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं।